अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, I'm डॉक्टर इफ्राहिम। आई एम अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है कि उनके बच्चे का कद छोटा है या वो अपने क्लास फेलोज या अपने एज फेलोज से छोटा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों में छोटा कद होने की कॉमन वजूहत क्या है। क्या हर छोटा कद बीमारी की वजह से छोटा होता है या उसकी और भी रीजंस होती हैं। तो हम इस पे आज की इस वीडियो में इसका जिक्र करेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, मैं कुछ टर्म्स है वो मैं आपको उससे फेमिलराइज करना चाहता हूँ ताकि जब मैं वो बोलूँ तो आप कुछ अंडरस्टैंड उसको कर सकें। एक चीज़ होती है ग्रोथ वेलोसिटी, यानी कि एक साल में बच्चे का कद कितने सेंटीमीटर या कितने इंचेस बढ़ रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको कि जो नॉर्मल ग्रोथ वेलोसिटी आफ्टर 4 इयर्स है, 4 साल के बच्चे के बाद की जो नॉर्मल ग्रोथ वेलोसिटी है वो 5 सेंटीमीटर पर ईयर है या 2 इंचेस पर ईयर। यानी कि अगर उसका एक साल में 2 इंचेस से कद ज्यादा बढ़ रहा है तो वो या ऊपर जा रहा है तो वो उसकी नॉर्मल ग्रोथ वेलोसिटी है। सेकेंड डेफिनेशन इज अबाउट द मिड पेरेंटल हाइट। मिड पेरेंटल हाइट एक माँ बाप के दोनों का कद लिया जाता है, उसमें एक सर्टेन फैक्टर है वो ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द जेंडर ऑफ द चाइल्ड। यानी कि अगर लड़की है तो हम उसमें 13 माइनस करते हैं और अगर लड़का है तो हम उसमें 13 ऐड करते हैं। और ये फॉर्मूला आपके कैलकुलेट करने का नहीं है, ये पीडियाट्रिशियन के जब आप ऑफिस में जाएंगे तो वो उसको कैलकुलेट करके आपका मिड पेरेंटल हाइट निकालते हैं। सो ये दो चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए ताकि मैं जब टर्म्स यूज करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि बच्चे का या कद है वो उसकी बीमारी की वजह से है या नॉर्मल वेरिएंट है। इसके साथ मैं बताता चलूं कि नॉर्मल जो बच्चा जो टर्म पे पैदा होता है, जिसको कोई माँ को बीमारी नहीं होती या टर्म पे बच्चा पैदा होता है, उसकी एवरेज जो लेंथ होती है वो 50 सेंटीमीटर होती है। 50 सेंटीमीटर बर्थ पे होती है जो कि 1 साल की उम्र पे जाके 75 सेंटीमीटर के करीब हो जाती है। और फिर 2 साल के इख्तिताम पे बच्चे का हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी जो लेंथ होगी वो 87.5 सेंटीमीटर होगी। और फिर 3 इयर्स पे उसकी हाइट जो 94 सेंटीमीटर गिनी जाती है और 1 ईयर पे उसकी एक्सपेक्टेड जो हाइट होती है वो 100 सेंटीमीटर है। दिस इज एवरेज। इसमें प्लस माइनस 2 जो है वो जो है वो होता है। इसमें प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर का भी हो सकता है और प्लस माइनस 2 इंचेस का जो डिफरेंस है वो नॉर्मल वेरिएंट गिना जाता है। ये एक एवरेज बच्चे की मैं आपको हाइट बता रहा हूँ। अब इसमें मैं आता हूँ कॉजेज की तरफ कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ शॉर्ट स्टेचर। बच्चे का कद छोटा होने की क्या वजूहत होती हैं। तो मैं इसको ब्रॉडली जो है ना क्लासीफाई करूंगा दो चीजों में। वन इज द नॉर्मल वेरिएंट शॉर्ट स्टेचर एंड सेकंड इज द पैथोलॉजिकल शॉर्ट स्टेचर। तो नॉर्मल वेरिएंट शॉर्ट स्टेचर में होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं इट्स अ नॉर्मल थिंग लेकिन थोड़ी सी वेरी करके आ रही है, यानी कि आपको इसमें परेशान होने की या वरी करने की जरूरत नहीं है। जो सेकंड थिंग है पैथोलॉजिकल, उसमें आपको इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत है, उसमें आपको मॉनिटरिंग की जरूरत है, उसमें आपको पीडियाट्रिशियंस के पास जाने की जरूरत है। तो ये दो मेजर कैटेगराइजेशंस है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अगर आपके बच्चे का कद एक साल में 5 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल वेरिएंट शॉर्ट स्टिचर है। नॉर्मल वेरिएंट शॉर्ट स्टिचर को हम फर्दर डिवाइड करते हैं, या तो ये फैमिलियल है या कॉन्स्टिट्यूशनल है। फैमिलियल का मतलब है कि जब उसकी मिड पेरेंटल हाइट लेके हम उसको एक फैमिली कर्व बनाते हैं। फैमिली कर्व में जब हम उसको ड्रा करते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे का कद फैमिली कर्व के अंदर आएगा, तो वो फैमिलियल होता है। सेकंड होता है जी कॉन्स्टिट्यूशनल शॉर्ट स्टिचर। कॉन्स्टिट्यूशनल शॉर्ट स्टिचर भी एक नॉर्मल वेरिएंट शॉर्ट स्टिचर है, यानी कि बीमारी की वजह से नहीं होता। इसमें ये होता है कि पेरेंट्स या दोनों पेरेंट्स में से एक की हिस्ट्री होती है। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आपके भी बचपन में कद छोटे थे और एक जवानी की उम्र में या ब्लूगत जब आपको आई तो फिर अचानक कद बढ़ गए, वो बताते हैं जी हाँ शुरू में सारे हमें कहते थे हम छोटे थे तो अचानक ही फिर हम लेट ब्लूम किए हैं। तो ये लेट ब्लूमर्स की हिस्ट्री होती है, दोनों पेरेंट्स की तरफ से या उसकी फैमिली की तरफ से ये हिस्ट्री होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल शॉर्ट स्टिचर ऐसा होता है कि जिसमें बच्चे की हड्डी की उम्र जो होती है वो छोटी होती है। मतलब अगर बच्चा 7 साल का है तो हो सकता है उसकी हड्डी की उम्र 5 साल की है, तो हड्डी की उम्र के हिसाब से उसका कद 5 साल के बच्चे के बराबर होगा। इसलिए उसको हम नॉर्मल वेरिएंट कहते हैं कि बच्चे का ब्लूगत की उम्र पे आके अप करेगा, ब्लूम करेगा वो और नॉर्मल कद पे पहुंचेगा। अब दूसरी जो कैटेगराइजेशन है वो पैथोलॉजिकल शॉर्ट स्टिचर है। पैथोलॉजिकल शॉर्ट स्टिचर में ये होता है कि ग्रोथ वेलोसिटी है, यानी कि पर ईयर जो कद बच्चे का बढ़ना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर से कम है, तो ये आपका पैथोलॉजिकल शॉर्ट स्टिचर है। अब पैथोलॉजिकल शॉर्ट स्टिचर को इसकी मल्टीपल रीजन है, सर से लेके पांव तक कोई भी बीमारी या क्रोनिक इलनेस है बच्चे को जो चल रही है, कोई दायमी बीमारी है, दिल का मसला बच्चे को, अंतड़ियों का मसला, कोई जिगर की बीमारी है, तो ये क्रॉनिक डिजीज कोई भी कर सकती है। इसके अलावा कोई हदूद की एंडोक्राइनल बीमारियां होती हैं जैसे कि थायराइड का मसला है,
डायबिटीज़ का मसला है बच्चे को, अगर तो अगर ग्रोथ हार्मोन बन ही नहीं रहा तो ये प्रॉब्लम, तो ये बेसिकली एंडोक्राइनल काजेज़ हैं। इसके अलावा बच्चे की अगर दौरान पैदाइश हमल के दौरान अगर उसकी माँ के पेट में उसकी ग्रोथ नहीं पूरी हुई, या उसमें जेनेटिक पोटेंशियल ही कम है, फॉर एग्जाम्पल कोई जेनेटिक डिजीज़ है, फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम है, तो उसमें भी बच्चे का कद का पोटेंशियल ही छोटा होता है, तो वो उसकी ग्रोथ वेलोसिटी कम होगी। इसके अलावा और बहुत सी रीजंस है जो इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर अब एम्फेसाइज करूंगा। जो इंपॉर्टेंट इसकी रीजन, वन ऑफ द रीजंस जो मेरा एम्फेसिस आज की वीडियो पे है, वो है बच्चों में मेल न्यूट्रिशन शॉर्ट स्टेचर की तरफ लेके जाती है। तो मेल न्यूट्रिशन में इंपॉर्टेंट है कि उसकी जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें पॉवर्टी भी है। उसमें जो मेरी नज़र में सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, माएँ बच्चों को दूध नहीं पिलाती और उनकी वीनिंग प्रॉपर नहीं करती, तो जिस वजह से बच्चों को खुराक की कमी होती है और विशियस साइकिल होता है। जिस बच्चे को, एक चीज़ मैं बताता चाहूँ, जो दूध नहीं पीता माँ का, या जिसको अगर गाय का दूध पीता है, उसमें आयरन की कमी होती है। जब आयरन की कमी होती है, बच्चे को भूख नहीं लगती, बच्चा और नहीं खाता, वो और कमज़ोर होता है, तो एक विशियस साइकिल में बॉडी चली जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रिशन पे तवज्जो दी जाए। बच्चों की वीनिंग है, यानी कि ठोस ग़िज़ा या जो सेमी सॉलिड्स हैं, वो 6 मंथ्स पे इंट्रोड्यूस करवा दी जाए, उन पर डिले ना किया जाए। देखा गया है कि बहुत से बच्चों को 2-2 3-3 साल तक सिर्फ दूध ही पिलाया जाता है, तो ये इस प्रैक्टिस को भी हमें रोकना चाहिए। इसमें हर वीडियो में मैं इस पे बात करता हूँ। इसके अलावा जो बड़ा इग्नोर्ड चीज़ है, वो है साइको सोशल फैक्टर, दैट इज चाइल्ड निग्लेक्ट। अब स्टडीज ने शो किया है कि अगर जो बच्चा निग्लेक्टेड है, अगर उसमें, मैं पिछली वीडियो में भी एक जिक्र किया था बच्चों में जो कि बच्चों को अटेंशन की कितनी जरूरत होती है, तो चाइल्ड निग्लेक्ट है, निग्लेक्टेड चाइल्ड है, उसकी अगर जरूरियात नहीं पूरी हो रही, बच्चा स्ट्रेस में रह रहा है, तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ शॉर्ट स्टेचर। तो इसमें भी बड़ा ज़रूरी है कि बच्चे को आप फुल अटेंशन दें, बच्चे को उसकी जो इट्स अ बर्थ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू बी टेकन केयर। उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाना बच्चे की, उसका बर्थ राइट है। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट डन इट बिफोर। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।